आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। 23 तारीख को जो विपक्षी दलों की जो बैठक हुई है, ये इस बात का संकेत है कि विपक्ष की रणनीति सकारात्मक दिशा में चल रही है। यहाँ जो 16 दल बैठे, सभी दल के बड़े नेताओं की जो बैठक हुई, ये इस बात को का तो स्पष्ट संकेत है कि सभी दल अपने अपने राज्यों में मजबूत स्थिति में है। अब हर दल अपने राज्य में मजबूत स्थिति में है, लेकिन वो दल क्षेत्रीय है, तो क्षेत्रीय दल होने के कारण अकेले अकेले कोई भी बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए उसे राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है। राष्ट्रीय दल कांग्रेस है, कांग्रेस का भी आना और सकारात्मक स्टेटमेंट देना इस बात को बल दे रहा है जो गठबंधन तय है। अब कांग्रेस भी चाह रही है जो भाजपा भारत से जाए, चूँकि देश की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जनता की मांग है। अगर ये लोग गठबंधन नहीं करते हैं तो जनता इन्हें नकार देगी और हमेशा के लिए नकार देगी, एक नए विकल्प का तलाश करेगी। इसलिए अगर इनको जनता के बीच बने रहना है तो जनता के मांग के कारण इनको एकजुट होना पड़ेगा। अब रह गई, हर स्टेट में सभी नेता अपने स्तर पर मजबूत हैं। नीतीश कुमार करीब 17-18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी 12-14 सालों से मुख्यमंत्री है, केजरीवाल दिल्ली, उसके बाद जिस तरह से पंजाब को जीता है, तो लग रहा है जो छोटे राज्य जो विकसित राज्य है उन राज्यों में उनका जैसे ग्राफ बढ़ते जा रहा है। तो स्टालिन उत्तर भारत के बड़े नेता हैं, शरद पवार महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, तो ये सभी लोग अपने आप में एक प्रधानमंत्री का चेहरा है। इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मीडिया को भी हो रही है जो प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो प्रधानमंत्री एक सांसद ही होते हैं, न कि एक फेस। अगर एक फेस पे ही चुनाव लड़ना हो तो लोकतंत्र से ये 543 सांसद की चुनाव होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर दल से एक व्यक्ति खड़ा होता, पीएम कैंडिडेट होता, चुनाव हो जाता। लेकिन हमारे बहुमत 272 का आंकड़ा जो पहुंचती है, ये 272 सांसद मिलके जिसके नाम को तय करते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है जो पहले ही प्रधानमंत्री का चेहरा तय हो जाए, ये बाद में भी हो सकती है। लेकिन अगर ये मजबूत गठबंधन बनी, सभी दल एक साथ होंगे, तो भाजपा का जाना तय माना जा रहा है। इसलिए मीडिया और भाजपा में बौखलाहट है, वो चाहती है जो किसी तरह ये गठबंधन न बने, तो उनके नेता या मीडिया में उलूल जुलूल बातें रखी जा रही है। इसलिए इस गठबंधन को बनाए रखना सभी दलों की ज़रूरत है। और आगे जो कांग्रेस की जो बैठक होने जा रही है कांग्रेस के नेतृत्व में हिमाचल में, उसमें स्पष्ट हो जाएगी जो कितने सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, किस स्टेट में किसके साथ गठबंधन होना है, कौन सी दल किस किस स्टेट में चुनाव लड़ेगी, ये सारी सहमति उस पर बन जाएगी। एक सहमति तो बन गई जो सभी लोग किसी भी परिस्थिति में साथ में ही इलेक्शन लड़ेंगे, ये 23 तारीख की बैठक में तय हो गई है। अब कितने सीट पे कौन दल किस स्टेट में कितना सीट लेके चुनाव लड़ेगी, इसकी सहमति अगले बैठक में तय हो जाएगी। और ऐसी बैठक अगर 2-3 हुई तो अब मेरे समझ से बैठक इस बात के लिए नहीं हो रही है जो सहमति बनेगी या नहीं बनेगी। अब बैठक इस बात के लिए हो रही है जो हमारी रणनीति क्या होगी अगले चुनाव के लिए, हम बीजेपी को कैसे परास्त करेंगे, इस रणनीति के लिए बैठक हो रही है। गठबंधन तय है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सभी नेता सहमति के साथ बैठे हैं। अगर केजरीवाल जी का कुछ मुद्दा है तो उस मुद्दा पे भी जो तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया है, जो उनकी मांग जायज़ है, सभी दल इस पे विचार करेंगे, तो ये कोई बड़ी बात रही नहीं। अब केजरीवाल जी का भी मुद्दा कोई मुद्दा नहीं रह गया, सभी लोग एक साथ हैं। अगर साथ हैं तो हर मुद्दे पे साथ हैं, इसलिए किसी दल को कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है, सभी लोग एक साथ हो चुके हैं।